परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के कारण हम आपको पिता कह सकते हैं, क्योंकि अब हम आपके संतान बन जाते हैं उस बलिदान को ग्रहण करने के कारण। हम इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम आपको अपना पिता कह सकते हैं और हम आपके सामने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कारण आपको पिता कहकर पुकार सकते हैं और उस संतान का सारा अधिकार हमें मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके ने हमारे लिए जो स्थान तैयार किया इस पृथ्वी पर, कलीसिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, जहां आपकी उपस्थिति में हमें आने का बार बार अवसर मिलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो बातें जो आपके वचन में प्राचीन काल से हम लोगों के लिए बताई गई हैं, उन बातों का प्रकाश मिलता है ताकि हमारा जीवन प्रकाशित जीवन हो और हम ज्योति की संतान बने। हम धन्यवाद करते चाहते हैं परमपिता परमेश्वर, अपने पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा आप कलीसिया में सब लोगों को जो आपकी संतानें हैं उन्हें ज्योति की संतान बनाने का काम करते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों को केवल सुनने वाले नहीं, वचन को सुनकर, समझकर, ग्रहण करके अपने जीवन में उसके अनुसार व्यवहार करने वाले बने, ताकि हम सबका जीवन वास्तविक जीवन हो, वास्तविक मसीही कहलाएं और हम सबके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 77 में हम लोग देखेंगे फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इंसानी, हमारे जो मानव संबंध हैं और मानव क्षमा, इंसानी क्षमा और इंसानी सुलह इन ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी हमारे मानव जीवन में, हमारे रिश्तों में इसका क्या महत्व है। इसके लिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 से 21 पद तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना जी, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने, हम आपस में प्रेम क्यों रख सकते हैं? जिसके जीवन में परमेश्वर पिता का प्रेम उसने प्राप्त किया है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि परमेश्वर पिता का प्रेम हमें कब प्राप्त हुआ? मन फिराना वास्तविक रूप में और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने से जो हमारा उद्धार होता है, उसी समय हमें पापों की क्षमा मिलती है और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता का प्रेम, अगापे लव, हमारे हृदय में उंडेला जाता है। और इसलिए यहाँ पर पतरस लिख रहा है, यूहन्ना लिख रहा है कि हम इसलिए आपस में प्रेम रखते हैं क्योंकि पहले हमको उसने प्रेम किया। यदि कोई कहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ये कहे या दावा करे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, झूठा है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा है, प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई जब परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। यानी अगर कोई व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और कलीसिया में किसी से प्रेम ना करे, परिवार में किसी से प्रेम ना करे, अपने सर्कल में जितने लोगों से उसका संबंध है किसी से प्रेम ना रखे, सुलह ना रखे,
तो वो व्यक्ति झूठा विश्वासी है, सच्चा मसीही नहीं है। ये मेरा दावा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और वचन को कलीसिया में इसीलिए सिखाना है, पहले खुद चलना है, फिर वही बात सिखानी है कि क्या करना है। जी, अब देखिए यहां पे ये चीज स्पष्ट हो गई कि रिकंसिलिएशन यानी मेल मिलाप, आपस में हमारा प्रेम व्यवहार संबंध, ये ज्यादा मायने रखता है, क्षमा को प्रकट करने का काम करता है। आप कभी भी कह सकते हैं कि मैंने उसको दिल से क्षमा कर दिया, परमेश्वर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए अगर मान लीजिए यही चीज परमेश्वर आपके साथ करे कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा, तुम अपना देखो, मैं तुम्हारी किसी बात में कोई मदद नहीं करूंगा, तुम मुझसे मांगोगे मैं ना कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कोई व्यवहार नहीं रखूंगा, लेन देन। अगर परमेश्वर आपको माफ कर दे, आपके पापों को क्षमा कर दे और आपसे संबंध ना रखे, तो आपका क्या होगा? जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और फिर हमारे साथ मेल मिलाप किया, संबंध स्थापित किया, अपने पुत्र की देह में हमारे लिए जगह तैयार की कि ये परमेश्वर का परिवार कहलाता कलीसिया। अब हम कलीसिया का हिस्सा बने, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार करने के लिए हमको यहाँ पे जोड़ा, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने, हम ज्योति की संतान बने। इसलिए तो परमेश्वर के बिना व्यवहार किए क्या हम बन सकते हैं? तो जब हम परमेश्वर के व्यवहार के यानी परमेश्वर से क्षमा पाने के बाद अगर हमारा व्यवहार उसके साथ संबंध सही नहीं होता है, मेल मिलाप नहीं होता है, तो हमारा जीवन मसीही जीवन की शुरुआत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर से जब हमारा संबंध होता है, इस संबंध को साबित करता है हमारा सब मनुष्यों से मेल मिलाप जब होता है, तब ये साबित होता है कि हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध है। इसलिए आप याद कीजिए कि हम बहुत पहले ये भी बात बोलते थे, अगर कोई कहता है मैं विश्वासी हूं और अकेला है, वो झूठा है, क्योंकि कभी विश्वासी कभी अकेला हो नहीं सकता। बाइबल में लिखा है यदि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो तुम्हारा घराना कहां है? और तुमको लग रहा है कि तुमने विश्वास किया, तुमने क्या विश्वास किया? इस बात को पहले सीखो, समझो। अगर तुम्हारा विश्वास गलत होगा तब भी तुम्हारा घराना तुम्हारे साथ नहीं होगा। इसलिए आज बहुत से लोग कलीसिया में अकेले हैं और अपने घर में अकेले विश्वासी हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर उनके विश्वास में समस्या है। पौलुस ने बार बार कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ ठहर जाए। इसका मतलब विश्वास व्यर्थ हो सकता है, संभव है पूरा, और विश्वास व्यर्थ ना हो, इसीलिए पौलुस कलीसिया को वो बातें बताता था, उन मुद्दों को उन्हें सिखाता था ताकि हमारा विश्वास व्यर्थ ना हो। उसी में से एक मुद्दा ये भी है, क्षमा के साथ मेल मिलाप, और मेल मिलाप के बिना कोई क्षमा नहीं। इसलिए झूठी क्षमा से बचे। फॉरगिवनेस इज कमांडेड, क्षमा की आज्ञा दी गई है। परमेश्वर ने हमको ऑप्शन नहीं दिया है क्षमा करने का, आज्ञा दी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन एंड ऑर्डर? आज्ञा मैंडेटरी है, अनिवार्य जिसको बोलते हैं। तो जो चीज अनिवार्य है, उस अनिवार्य के बिना क्या कोई दूसरे तरीके से प्रभु का मसीही बन सकता है, या प्रभु का सेवक बन सकता है, या प्रभु में आ सकता है? यीशु मसीह ने कहा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश का एक रास्ता है, अनंत जीवन में प्रवेश का वही सेम रास्ता है, उद्धार पाने का वही सेम रास्ता है, अनंत जीवन पाने का वही सेम रास्ता है, ज्योतिर्मय जीवन पाने का वही सेम रास्ता है, पवित्र आत्मा पाने का वही सेम रास्ता है। ये सब कुछ एक ही बात के लिए, सब बातें मिलकर एक ही बात बताती है, उद्धार, अनंत जीवन, सब कुछ आपको एक ही पॉइंट पे ले जाएगा। फॉरगिवनेस इज हार्ड, क्षमा करना बहुत कठिन बात है। क्षमा पाना भी कठिन है परमेश्वर से, और उसके बाद दूसरे को क्षमा करना भी कठिन है। आपको लगता है कि क्षमा बहुत सरल है,
मुझे नहीं लगता, बहुत कठिन चीज है ये। और ये भावुकता में किया जाने वाला कार्य नहीं है, ये होश और हवास में और सोच समझकर किया जाने वाला कार्य है। बट द फॉलो अप टू द मॉडल प्रेयर, अगर हम एक वो आदर्श प्रार्थना जो प्रभु की प्रार्थना जिसे कहते हैं का अनुसरण को देखें कि वहां पर अनुसरण करने के लिए क्या लिखा, क्या अनुसरण करने को कहा गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि क्षमा करना कठिन क्यों है। क्षमा करना कठिन इसलिए, अभी आपको कठिन नहीं लग रहा है, अभी आपको कठिन लगेगा। वो कठिन इसलिए लगेगा कि इसका मत्ती के 6 अध्याय के 9 से 13 पद में ये पूरी प्रार्थना है। इज क्लियर, इफ वी आर अनविलिंग टू फॉरगिव others, we have no reason to expect that God will forgive us. यानी अगर हम दूसरे को क्षमा करने को राजी नहीं है, क्षमा नहीं करना चाहते हैं, हमारी नई इच्छा है, तो ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर से आपको क्षमा मिलेगी, इसलिए कठिन। अब आपको परमेश्वर से अगर क्षमा चाहिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए कठिन। आप किसी को क्षमा करने को राजी नहीं। परमेश्वर ने कोई सरल काम नहीं दिया, अगर सरल दिया होता ना तो पवित्र आत्मा की हमें जरूरत नहीं पड़ती। मानव कैपेसिटी में यानी मानव क्षमता में अगर हम कुछ कर सकते होते तो परमेश्वर ने पुत्र के बलिदान के द्वारा उद्धार का मार्ग बनाया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने सुसमाचार हमारे पास भेजा, और पवित्र आत्मा से प्रेरित गिफ्टेड सेवकों के द्वारा हमको उद्धार के मार्ग की शिक्षा देता है। उसने कलीसिया में ये दिए हैं गिफ्टेड लोग। अगर इतना सरल सब कुछ होता तो परमेश्वर ने इतना प्रयोजन क्यों किया, कभी कॉमन सेंस से सोचा बैठ के? और अगर परमेश्वर ने ये प्रयोजन किया है तो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त सेवकों के द्वारा ही आपको उद्धार का मार्ग भी मिलेगा, उद्धार के मार्ग में चलने की सामर्थ भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी, प्रकाश भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर्सन सही होना चाहिए जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया हो। और आज के युग में राइट पर्सन खोज पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आपके अंदर एक परंपरा भर गई है। आप परंपरा को देख रहे हैं और मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं उसको आप सही मानते हैं, और जो हजारों में से लाखों में से कम लोग जो कर रहे हैं उसको आप गलत मान रहे हैं, क्योंकि आप बहुमत को सही मानते हैं। इसलिए आपके लिए कठिन है सही व्यक्ति पहचानना। लेकिन अगर आप बाइबल को ठीक से देखें तो बाइबल में शुरू से आप देखिए, नूह के जमाने में कौन धर्मी था? नूह, केवल एक बंदा। पूरी जनरेशन में एक बंदे को परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि ये राइचियस पर्सन है, और उसके साथ जो उसका परिवार था, जो उस परिवार उसकी आज्ञा मानने वाले थे, परिवार के सब लोग, इसलिए उसके द्वारा पूरे परिवार को उद्धार मिला आज्ञा मानने से। परिवार धर्मी नहीं था, एक व्यक्ति था, उसका परिवार उसकी आज्ञा मानता था, तो ये परमेश्वर की विधि का पालन हो गया, गॉडली फैमिली बोलते हैं। उसके बाद अब्राहम को लीजिए, अब्राहम से परमेश्वर ने फिर वाचा बांधी। अब्राहम परमेश्वर ने उसके लिए डिक्लेयर किया एक बंदे के लिए, पूरी जनरेशन वैसे ही छोड़ता गया परमेश्वर, वहां से एक एक बंदे को पकड़ता ला रहा है, और लास्ट में परमेश्वर ने उन सब लोगों के द्वारा एक वंश तैयार किया, और उस वंश के द्वारा यीशु आया। ये परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर को 3,500 वर्ष का समय लगा अपने पुत्र को यहां लाने के लिए, ताकि अपने पुत्र मसीह को प्रकट करे। तो उस देह को तैयार करने में, वो देह थी यीशु मसीह का शरीर, उस देह को तैयार करने में 3,500 वर्ष लगे। और जब वो देह तैयार हुई, यीशु मसीह ने कहा कि जब मुझे वो संसार में ला रहा था, वो कह रहा था, परमेश्वर का पुत्र कह रहा था मसीह, कि जब वो मुझे संसार में ला रहा था, कौन? पिता परमेश्वर, तो उसने मेरे लिए एक देह तैयार की। वो देह क्या थी? यीशु की देह। और उस देह के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के पापों का परमानेंट सॉल्यूशन किया, और मसीह के राज्य की स्थापना हुई।
और पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को उंडेलकर मसीह के राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाया गया। तब से ये कार्य पवित्र आत्मा यहाँ पर जमीन पर कर रहा है, कलीसियाओं के द्वारा काम होगा और गिफ्टेड परमेश्वर के नियुक्त किए हुए, यीशु मसीह के नियुक्त किए हुए सेवकों के द्वारा ही काम होगा। आपको यानी बहुत सावधानी से वचन की सही जानकारी अगर होगी तो आप सही बंदे को पहचान लेंगे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, आप पढ़ के देख लीजिएगा, चारों सुसमाचार की पुस्तकें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यीशु मसीह ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं मसीह हूं या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, कभी नहीं कहा। इसलिए लोगों ने उसको नहीं पहचाना। लेकिन परमेश्वर को जिस व्यक्ति को ये बताना होता था कि ये कौन है, यीशु मसीह की आइडेंटिटी पिता खोलता था और जिस पर खोलता था वो जान जाता था। जैसे पतरस ने कहा तू मसीह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी गवाही दी कि यही है। कैसे दी? परमेश्वर ने प्रकट किया ना। ये प्रगटीकरण से यीशु मसीह को पहचाना था लोगों ने। तो इसका मतलब परमेश्वर पिता अपने पुत्र के लिए काम करता है और उसे प्रकट करने का काम करता है। इसलिए आपको परमेश्वर पिता स्वयं प्रकट कर देगा अपने पुत्र को, लेकिन उसके सच्चे सेवक को भी आपको प्रकट करेगा कि ये है, इसके पास रहना। आप अगर गलत बंदे को फॉलो करेंगे तो आप गलत यीशु को फॉलो करेंगे। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि तुम मेरे मानिंद चलो जैसा मैं मसीह की मानिंद चल रही, यानी तुम मेरे को फॉलो करो जैसा मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूं। कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर, लिख लीजिए, कोई व्यक्ति कभी आपको ऐसा मिले जो कहे कि मैं मसीह को फॉलो करता हूं और किसी कलीसिया का ना हो और किसी सेवक का चेला ना हो, वो झूठा, क्योंकि यीशु मसीह को हवा में फॉलो नहीं करना है। मसीह की देह का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल बॉडी, चर्च, कलीसिया। अगर आप कलीसिया में नहीं हैं, आप मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आप कलीसिया में हैं, ढेर सारी कलीसियाएं हैं और कलीसियाएं सच्ची भी है, झूठी भी है, कलीसियाएं भटकी भी है। आपको कलीसिया को देखने की जरूरत नहीं, आप सेवक को देखो। पौलुस के कलीसिया में इतने लोग गड़बड़ निकले, लेकिन सेवक बिल्कुल सही निकला। प्रभु यीशु मसीह उस सेवक को और उसके साथ जितने वफादार लोग होते हैं उनको उसके साथ काउंट करके लेता है और उसको प्रभु यीशु मसीह अपनी यूनिवर्सल चर्च जिसको बोलते हैं, वो जो कलीसिया यीशु मसीह बना रहा है स्पिरिचुअली, उसमें जाके कनेक्ट कर देता है। इसलिए आपको सावधान होना है कि आपको कैसे ये जीवन की शुरुआत, कैसे इसकी शुरुआत कठिन है मसीही जीवन की, और वो कठिन इसलिए है, माफी से है। माफी परमेश्वर से आपको तभी यानी फाइनल होगी जब आपको माफी मिले और आप दूसरों को माफ करेंगे, तब आपकी माफी पे मोहर लगेगी। और आपने नहीं किया। अक्सर लोग नहीं करते हैं, वो लोगों के अपने दिल में डाह, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, ये सब भरे रहते हैं और वो दुआ प्रार्थना बहुत करते हैं, आत्मिक बातें बहुत करते हैं। ये जो बिना कलीसिया के जो विश्वासी मिलते हैं और जो कहते हैं कि हम फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट है, विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट दे आर फॉल्स प्रोफेसर। वो झूठा अंगीकार करने वाले लोग हैं। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14-15 पद एक बार पढ़ दीजिए। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो पहले किसको करना है? और हमने आज तक किया नहीं। कहां से पवित्र आत्मा मिल जाएगा? कहां से आपको वो अपनी सेवा के लिए खड़ा कर सकता है? कभी नहीं करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा।
और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और बोलकर पलटता नहीं। कभी कंट्राडिक्शन में मत फंसिएगा। ये स्पष्ट लिखा हुआ, यीशु मसीह ने, ये किसी चेले ने नहीं सिखाया था, ये चेलों को यीशु मसीह ने सिखाया था। एक और पद पढ़ लीजिए, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद। उसने तुम्हें भी, अब कलीसिया की बारी आ गई, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में, यानी अन्य जातियों की बात कर रहा हम लोगों की जी, हम जो खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ, किसके साथ? उसके साथ जिलाया। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया कब? यीशु मसीह के साथ जिलाया। तो यीशु मसीह की देह में आप होंगे तभी तो यीशु मसीह के साथ उस जिलाए जाएंगे। उसकी देह कलीसिया है, बिना कलीसिया के आपका पुनरुत्थान नहीं होगा। तो कलीसिया ही वो जगह है जहां हमारा पुनरुत्थान शुरू होता है और यीशु मसीह के प्रकट होने पे वो पुनरुत्थान कंप्लीट होगा, प्रकट होगा। अब आप, वन प्रॉब्लम that many have with forgiveness is that they envision it as a two-way street। यानी ये जो माफी करने वाला जो मसला है, क्षमा के साथ कई लोगों की एक समस्या ये है कि वे इसे दो तरफा सड़क के रूप में देखते हैं। कैसे कैसे देखते हैं? They are willing to forgive only when the one who has wronged them repents and seeks forgiveness। यानी लोग मालूम क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि वे क्षमा करने के लिए तभी तैयार होते हैं जब जिसने उनके साथ अन्याय किया हो वे पश्चाताप करे और क्षमा मांगे, तो तब तैयार होते हैं कि हाँ, वो अगर मांगे माफी, आए मेरे सामने, तौबा करें और माफी मांगे तो मैं माफ कर दूंगा। ये दावा है लोगों का। ठीक, अब देखिए परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। बट द स्क्रिप्चर पुट्स नो सच लिमिट ऑन फॉरगिवनेस। लेकिन परमेश्वर का वचन इस विषय में कोई लिमिट नहीं बांधता है कि ये नहीं करोगे तो मैं नहीं क्षमा करूंगा, करोगे तो मैं क्षमा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ नहीं है। करना क्या है? क्वाइट द कॉन्ट्ररी, इसके बिल्कुल विपरीत। जो अभी आपके अंदर धारणा है ना कि माफी मांगेगा, पश्चाताप करेगा तो हम उसे माफ कर देंगे, इस धारणा को निकाल के फेंक दो, अभी फेंक दो तुरंत, क्योंकि इसके विपरीत हमें चलना है। द एग्जाम्पल ऑफ जीसस, यीशु मसीह का उदाहरण लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 34 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जो लोग यीशु मसीह को बुरी तरीके से जान से मार रहे थे, यीशु मसीह उन्हें माफ क्यों कर रहा था? वो माफी नहीं मांग रहे थे। किसी ने नहीं मांगी माफी तो माफ क्यों कर रहा था? अगर आप परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हैं ना, माफी मांगने वाले को नहीं माफ करना, वो तो दुनिया के लोग करते हैं। हमें उन्हें माफ करना है जो हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको आप मुंह पे माफ कीजिए। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह ने ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा यीशु मसीह का था। तो हमारा स्वभाव कैसे गलत हो गया? हम परमेश्वर की संतान नहीं है। हमारा मानव स्वभाव है और परमेश्वर का स्वभाव अलग है। कलीसिया में आपको परमेश्वर की संतान बनाया जाता है जब आप उसके वचन को ग्रहण करते जाते हैं। एक और लीजिए, स्तिफनुस नाम है हिंदी में। प्रेरितों काम 7 अध्याय उसका 60 पद पढ़िए। उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। ये कहकर वो सो गया, यानी उसकी डेथ हो गई, मर गया। पत्थर वाह कर रहे थे और जो लोग पत्थर मार रहे थे उनके लिए कह रहा था, प्रभु पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं।
मार खाते खाते मर गए। ये था मसीह। ये लेवल हमारा होना चाहिए। और इसलिए बोथ डिमॉन्स्ट्रेट फॉरगिवनेस इवन व्हेन द रॉन्ग इज अकरिंग इन द मिड्स ऑफ देयर एग्जीक्यूशंस, बोथ प्रेड फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ दोज किलिंग देम। यानी जो लोग उन्हें जान से मार रहे हैं उन्हीं के लिए माफी मांग रहे हैं। 2 एग्जाम्पल दिखा दिए। और कोई भी बात की पुष्टि 2 या 3 गवाहों से पक्की मानी जाती है। ये बात पक्की है परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर यही चाहता है। वाइल रोमियो, जबकि रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 18 पद पढ़िए, जहां तक हो सके तुम भरसक किस के साथ, सब मनुष्यों के साथ। यही तो नहीं करते हम धर्मी जब तक रहेंगे, हमारे माइंड में जब तक धर्मी वाला बीज रहेगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, बारी पूरी दुनिया गलत है, बस यही चीज आपको नहीं होने दीजिए। परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे दिल में डाला गया है, क्यों नफरत नहीं निकलनी है, झगड़ा नहीं निकलना है, वो प्रेम निकलना है जैसे यीशु मसीह के अंदर से निकला और स्तिफनुस के अंदर से निकला। ये छोटा नुकसान नहीं था, उसके शरीर को जान से मार रहे थे और उनके दिल से माफी निकल रही थी। जिस दिन इस लेवल पे आप चले गए ना, आपको कुछ नहीं करना, कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रेज एंड वर्शिप नहीं, सीधे आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाएंगे। कुछ नहीं करना, लेकिन जो करना है वो बहुत निर्णय के साथ करना है और सच्चाई के साथ, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो इन चीजों का बदला देता है। जी, अब इसमें देखिए यहां पर वो क्या कह रहा है कि जहां तक हो सके भरसक सबके साथ मेल मिलाप रखो। ये बहुत जरूरी। डज नॉट यूज द वर्ड रिकॉन्सिलिएशन, इसमें रिकॉन्सिलिएशन वर्ड नहीं आता है इंग्लिश में अगर आप पढ़ें। इट डज गिव अस एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस अबाउट द नीड फॉर रिकंसिलिएशन। इस पद के द्वारा पौलुस जो है वो कलीसिया को ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें मेल मिलाप रखना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है आपस में। यानी जो लोग कलीसिया में नहीं आते हैं, जो कलीसिया से वाकिफ नहीं है, वचन से वाकिफ नहीं है, आप सबसे पहले उनके सामने व्यवहार अगर प्रकट करें तो पिता का प्रेम प्रकट कीजिए, क्योंकि प्रेम दिल जीतता है। आप झगड़ा करके किसी को हरा सकते हैं, लेकिन प्रेम प्रकट करके आप दिल जीत सकते हैं। सोल विनर बनना है, प्राणों को जीतने वाला, और आप लड़ के कभी किसी से जीत नहीं सकते। ये लिख के ले लीजिए मुझसे। मसीहत का आधार अगापे लव है, और अगर ये लव नहीं है तो मसीहत नहीं, वो झूठी मसीहत है। जहां ये अगापे लव का मतलब निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी स्वार्थ के सबसे बराबर से प्रेम रखना। Paul tells us that if it is possible, as far as it depends on you, यहां पे जब पौलुस कह रहा है जहां तक हो सके, तो वो यहां पर कलीसिया में आप लोगों को इस बात की अनुमति दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितना चाहते हो कि हम मेल मिलाप रहें। आपके अंदर कितनी इच्छा है कि लोगों के साथ मेल मिलाप रखें। जितना ज्यादा मेल मिलाप आप रखेंगे, जितना ज्यादा प्रेम आप लोगों के साथ करेंगे ना, उतना ज्यादा सुसमाचार आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार नहीं करना। आपके जीवन से परमेश्वर का जो प्रेम जाएगा ना, पूरे क्षेत्र में लोग कहेंगे कि यहाँ पे हैं। आपका कहीं काम ना बन रहा, कोई भूखा आएगा, कहेंगे उनके यहाँ चले जाओ, वहां मिल जाएगा। कोई व्यक्ति कहीं से भटक के आएगा, उसको कहेंगे उनके यहाँ चले जाओ। खुद मदद नहीं करेंगे, उन्हें मालूम है ये कर देगा, कहीं से करेगा। और जब आप अपनी क्षमता में रहकर जब परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। पैसे की गड्डी मांग कर काम करें तो बच्चे को दे दो पैसा, वो भी सब कुछ कर लेगा, खरीदारी भी कर लेगा, सब कर लेगा, हवेली खड़ी कर देगा। अपनी क्षमता में जो आप है, अपनी रोटी, उसमें से परमेश्वर की सेवा में लगाओ, तो आपकी सेवा ग्रहण योग्य होगी कि ये प्रेम करता है, और ये मेरे से इतना प्रेम करता है कि अपनी रोटी में से मेरे लिए निकाल रहा है। ये है अपनी रोटी जल पर डाल दे, यानी अपना जीवन आप
उसको ऐसा दे दीजिए कि मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं, मैं प्रभु की सेवा में करूं। अब देखिए यहां पे उसने कहा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 16 से 18 पद तक पढ़िए। अब थोड़ा पूरा इसका पैसेज को पढ़िए। आपस में एक सा मन रखो, यानी तुम सब में एक ही मन हो, मसीह का मन। जी, अभिमानी ना हो, घमंडी मत बनो। ये आपस में एक सा मन आप कहां पाएंगे? कलीसिया में। कलीसिया के सब लोगों में मसीह का मन होना चाहिए। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ। किसके साथ? इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा है जो बिल्कुल तुम्हारे लेवल से बिल्कुल नीचे लेवल वाले होते हैं, उनके साथ संगति रखो। हम लोग किनके साथ संगति ज्यादा रखना पसंद करते हैं? वहां तो सब लोग पहुंचना चाहते हैं, उसमें सब घुसना, वहां बेइज्जती मिलेगी। पैसे वाले के बीच आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। यीशु मसीह हमेशा देखिए निर्बल, दुर्बल और एकदम तुच्छ लोगों के बीच में जाता था। ये उसका स्वभाव था, और वो अगर हमारे जीवन में है, उसका आत्मा है, तो वो हमको उन्हीं लोगों के बीच में ले जाएगा। जब यीशु मसीह के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को ये पूछने के लिए भेजा था कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और की बाट जो है, यानी किसी और का इंतजार करें, तो यीशु मसीह ने मालूम क्या बोला था? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि हाँ मैं ही हूं। उसने कहा था जाकर उससे कह दो कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। किसको सुसमाचार की जरूरत? किसको है? पैसे वालों को नहीं है, कंगालों को है, क्योंकि उनको प्रभु का ही आसरा है और वो प्रभु को जानते नहीं। अगर वो प्रभु को जान जाएंगे तो यीशु मसीह ने कहा ना, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं, यानी भोजन, कपड़ा, रहने का स्थान, सब तुम्हें आप से आप मिलेगा। बेसिक नीड्स मैं पूरी करूंगा। इसीलिए सुसमाचार किसके लिए है? कंगालों के लिए। दूसरी बात, यीशु मसीह के चेलों को जब ये बात पता चली, बार बार यीशु मसीह के संपर्क में थे, तो उसने कहा धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इम्पॉसिबल है। कठिन नहीं लिखा, इम्पॉसिबल है। तो पतरस कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए और हम कल को जाएंगे प्रचार करने। तो फिर उसने प्रश्न किया कि तो फिर धनवान का उद्धार नहीं हो सकता? उसने कहा हो सकता है, हो सकता है। उसके लिए उसको अपने धन से मन हटाना पड़ेगा और परमेश्वर पे मन लगाना पड़ेगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है। अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने धन पे भरोसा नहीं किया था, परमेश्वर भरोसा किया था। दाऊद भी बहुत धनी था, हाँ, सुलेमान भी बहुत धनी था, यूसुफ भी बहुत धनी था। ये सब धनी लोग हैं भाई बहन, लेकिन इन्होंने धन पे नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखा था, जो आपकी और हमारी हर आवश्यकता को हर परिस्थिति में पूरा कर सकता है। इसलिए चंचल धन पे नहीं, वो परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। दूसरी बात कि परमेश्वर पे भरोसा धन से ज्यादा रखना पड़ेगा, धन पे कम। हमारा मन कहां ज्यादा लगता? धन पे के परमेश्वर पे? जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। अब आपका धन परमेश्वर है तो आपका मन परमेश्वर में लगा रहेगा, और आपका धन फिजिकल रिचेस है तो आपका मन वहां लगा रहेगा। जी, इसको पढ़िए। अपनी दृष्टि में, अपनी, ये कलीसिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति थोड़े से समय बाद अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है। जैसे आजकल के परिवारों में बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो वो अपनी पुरानी पीढ़ी के लोगों के बीच में अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, और उनको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि वो लोग के पास तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, इनके पास जो एजुकेशन है वो ज्यादा कीमती है। ये भी गलत है। जी, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। कैसे में, यानी सुलह कैसे रहेगी, हम मेल मिलाप से कैसे रह सकते, उसके पॉइंट्स हैं ये। जी, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, आदेश है ये, और इससे फायदा तुम्हारा होगा। प्रभु से तुम्हें छुटकारा मिलता रहेगा। जितना तुम दूसरों को क्षमा करोगे उतने तुम्हारे क्षमा होंगे। अब हमारे तो बहुत है, और हमें आखिरी सांस तक क्षमा चाहिए, तो हमें कब तक क्षमा करना है? तो हमें अपने दिल में ये हुआ इंसिडेंट भूल जा रहे, ठीक, प्रभु माफ कर। उनसे कहे भाई परेशान ना हो, गलती सबसे होती है। उसको ऐसा एहसास भी मत दिलाओ
कि तुम्हारे व्यवहार से उसको, तो उसके व्यवहार से तुमको कुछ बुरा लगा, पी जाओ। अगर तुमने इस चीज को अपने अंदर रखा, ये मवाद बन जाएगा और तुम्हारी आत्मिक जीवन को नष्ट करेगा। जी, अब देखिए, ये यहां पे पौलुस ने रोमियो 12 अध्याय में इस बात को बोला था। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। अब पतरस भी इसी विषय पे बोल रहा, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। ये भाईचारे की प्रीति रखने वाले, इंग्लिश में कहते हैं ब्रदरली लव। मसीहत में केवल कलीसिया के अंदर आपस में कोई पद नहीं होता, याद रखिएगा। पासबान आपके लिए भाई भी हो सकता है, किसी का दादा है, किसी का भाई है, वो आपके साथ उसका एक रिश्ता है। पासबान वो बाहर गवर्नमेंट के सामने है, बाहर के लोगों के लिए वो पास्टर है, लेकिन कलीसिया के लोगों के लिए वो पास्टर नहीं, वो सेवक है आपका। आप उससे रिश्ता रख सकते हैं, भाई का रिश्ता रख सकते हैं। किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का जीजा है, आप उसको उस रिश्ते से भी देखेंगे कि वो आप ही के रिश्ते से है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया हुआ है। तो जब वो सेवक के रूप में खड़ा है, इस समय उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं, इस समय वो परमेश्वर के सेवक के रूप में है। तो वो अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करेगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन से होनी है। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की सेवकाई को कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर वो आपके साथ रिश्ते में आ जाता है। तो डुअल सिस्टम है ना। तो सेवक का सबके साथ सही संबंध होना कितना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर है, सेवक गर्दन है, और फिर धड़ आता है। धड़ कभी भी डायरेक्ट सर से नहीं जुड़ा होता है, बीच में ये नेक वाला पार्ट है, ये है सेवक। तो प्रभु यीशु मसीह ने जितनी चीजें कलीसिया की रखी हैं, वो गर्दन के द्वारा बॉडी पे पहुंचेंगी, और आप लोग बॉडी का अंग का हिस्सा है। तो आप देखिए, कलीसिया के अंदर पद नहीं होने चाहिए, कलीसिया के अंदर ब्रदरली लव होना चाहिए। वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। हम मसीह में भाई बहन हैं और परमेश्वर के बच्चे हैं। तो परमेश्वर के बच्चे तो वैसे भी भाई बहन हो गए। स्पिरिचुअल रिलेशन है ये हमारा, और स्पिरिचुअल रिलेशन इटर्नल है, ये नहीं खत्म होगा, मृत्यु के बाद भी ये कंटिन्यू करेगा। इसलिए हमें आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए है? जितना अच्छा मेल मिलाप रहेगा, उतनी आपको अनंत जीवन में जाने का अवसर रहेगा। जब आप अपनी कट ऑफ हो जाते बॉडी ऑफ क्राइस्ट से, कलीसिया से, तो आप अनंत जीवन के मार्ग से हट गए, नहीं मिलेगा। आपको बॉडी में रहकर ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने का स्थान है। यहाँ पे परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है और आपको यहीं पे प्रूव करेगा कि आप अनंत जीवन के वारिस हो गए। इसलिए पौलुस कलीसिया को ये बातें सिखा रहा है। पौलुस ने भी सिखाई, यीशु मसीह ने भी सिखाई, उसके बाद यूहन्ना ने सिखाई, और उसके बाद पतरस ने भी यही बात बोली। जी, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। I should strive for reconciliation, but it may not always be possible. मैं हमेशा सुलह और मेल मिलाप के लिए प्रयास करता रहूंगा, स्ट्राइव, प्रयास करता रहूंगा। हालांकि यह हर समय संभव नहीं होगा, फिर भी हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 23 और 24 पद को पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले जाकर अपने भाई से, यहां पे वर्ड लिखा है मेल मिलाप कर, ये यीशु मसीह बोल रहा है, और फिर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ऐसा क्यों बोला? और अगर मान लीजिए हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा मन मुटाव है परिवार में, हमारा मन मुटाव है तमाम लोगों से,
जो हमें जानते हैं, और हम कलीसिया में आ रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या होगा? सुन लीजिए, आगे हम पढ़ के आपको बताते हैं। जीसस ऑल्सो गिव्स इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग द नीड फॉर रिकंसिलिएशन, यानी यीशु मसीह ने भी मेल मिलाप के विषय में निर्देश दिए। ये कैसे? ब्रोकन रिलेशनशिप्स विद पीपल कैन इंपैक्ट माई रिलेशनशिप विद गॉड। हमारा खुद का टूटा जो संबंध होता आपसी, हम इस हालत में परमेश्वर से संबंध स्थापित नहीं कर सकते, कोई कीमत पे नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो इतने सालों से लोग कलीसिया में क्या कर रहे थे? भ्रम में थे। सीधी सी बात है, ये अज्ञानता कहते हैं इसको, इग्नोरेंस। आप इग्नोरेंस यानी परमेश्वर के वचन के विषय में अज्ञान थे, और जो कोई आपको कुछ बता रहा था वो गलत बता रहा था। आपको सही नोट से शुरुआत नहीं हुई, नहीं तो अभी आपका जीवन कहां पहुंच गया होता, वो समय पूरा वेस्ट हुआ। लेकिन हम ये बात मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। जहां से आप शुरुआत करेंगे परमेश्वर वहां से आपको लेकर चलने लगेगा। हिंडरिंग माई प्रेयर, और मालूम है पहली चीज तो परमेश्वर से संबंध स्थापित नहीं होगा, और दूसरी बात कि आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसी दशा में आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। क्यों कलीसियाओं में हर जगह प्रार्थना के विषय में इतना जोर दिया गया है, और आज लोग प्रार्थना को, यानी लोगों को स्लैंग हो गया, रट गया, हर बात में कहते प्रेयर प्रेयर कर प्रेयर कर दी। यानी विश्वास तो उनकी जबान पे कभी शब्द आता ही नहीं, आता तो प्रार्थना ही आता। प्रार्थना 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 प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना के योग्य बनो तो पहले, प्रार्थना का मतलब तो समझो पहले। प्रार्थना कोई विधि नहीं है, और प्रार्थना कोई रटी रटाई चीज नहीं है कि जिसको आप याद कर लो बस यही मांगते रहना, बोलते रहना, बड़बड़ाते रहना। यीशु मसीह ने इसीलिए मना किया था कि ये ऐसे मत करना। तब उनको समझ में आ गया कि यीशु मसीह कह रहा प्रार्थना मत करो, समझ गए थे वो समझदार थे। तब यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उसने ये आदर्श प्रार्थना सिखाई थी, हे हमारे पिता। क्योंकि उनको समझ में आ गया यीशु मसीह मना कर रहा है प्रार्थना मत करो। प्रार्थना गलत व्यक्ति गलत ढंग से प्रार्थना कर रहा है, एक तो गलत व्यक्ति गलत है, उसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं, और फिर वो प्रार्थना कर रहा, और जो प्रार्थना कर रहा वो भी गलत, डबल हो रहा। तो उसने मना किया था, समझाया था, और उन लोगों की समझ में आ गया था। व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई हैव अ डैमेज रिलेशनशिप विथ अनदर पर्सन, यानी अगर हमारा दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध सही नहीं है, हमारे संबंध खराब हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी है? यस, है आपकी जिम्मेदारी। अगर आप कलीसिया से जुड़े हैं और आप वचन सुनते हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, और परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको शुरुआत करनी चाहिए। I need to forgive them whatever offense is between us. हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि चाहे कैसा भी अपराध उसने किया हो, जो लोग हमारे प्रति अपराधी हैं, जिन्होंने हमारे प्रति हमको तकलीफ पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, हमारे साथ कितना भी बुरा बर्ताव किया, जब आपको लगता है कि बहुत ये तो अति कर दी उन्होंने, इतना ज्यादा हम नहीं सह सकते, तो आप यीशु मसीह और स्तिफनुस को देखिएगा, जो लोग उन्हें जान से मार रहे थे, उनको वो क्षमा कर रहे थे। तब आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर की संतान बनने के लिए आपको वैसे ही करना है जैसे उन्होंने किया था। और जैसे ही वो आप क्षमा करेंगे, आपको उन्होंने जान से नहीं मारा, आपको उन्होंने कष्ट पहुंचाया, भयानक कष्ट पहुंचाया। आप कमजोर थे इसलिए आपको कष्ट ज्यादा लगा, ये भी बात है। आप भावनात्मक तौर पर कमजोर थे इसलिए आपकी भावना को चोट पहुंची। आप विश्वास में निर्बल थे, आपको आपके विश्वास को भी ठेस पहुंची, आपको लगा विश्वासघात किया। लेकिन अब आप मैच्योर होंगे, आप ये देखिए कि उस समय हम निर्बल थे इसलिए हम माफ नहीं कर पाए, और हमें वचन की सच्चाई भी नहीं मालूम थी। आज आपको वचन की सच्चाई मालूम हो रही है, और अब आप मजबूत दशा में हैं कि अब आप आराम से माफ कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें तुरंत लोगों से रिलेशनशिप सही कर लेना चाहिए, संबंध सही कर लेना चाहिए, नॉर्मल कर लीजिए। एंड आई शुड सीक रिकंसिलिएशन, और हमें हर समय
सुलह का रास्ता ढूंढते रहना चाहिए कि कैसे निकलेगा। बट रिकंसिलिएशन में नॉट बी पॉसिबल, यानी अगर ये सुलह का रास्ता संभव ना हो, आई शुड कंटिन्यू टू डू माई बेस्ट टू लिव एट पीस विथ देम। हमें हर समय ये प्रयास करते रहना चाहिए कि ये संबंध आज नहीं तो कल हम अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, जो परमेश्वर का प्रेम हमारे पास है उससे हम इसको ऐसा कर लेंगे कि जो मेरा धुर विरोधी है वो मेरा ऐसा परम मित्र बन जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर की महिमा होगी। पौलुस सबसे भयानक विरोधी था यीशु मसीह का, धुर विरोधी, और यीशु मसीह ने उसको दिल जीत लिया। पिता का प्रेम उसके अंदर आया और वो कहने लगा अब तो मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ तक पहुंचना चाहता हूं। जैसे वो मर के जी उठा, मैं उस लेवल तक जाना मांगता हूं, मैं मृत्यु तक जाना मांगता हूं। उसने कहा मैं अब जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। ये कैसे हुआ था? सच्चा मसीहत अगर आपको देखनी, मैच्योर क्रिश्चियन पौलुस, उसको फॉलो करेंगे। जब आप सेवक को फॉलो करते हैं, सेवक जिसको फॉलो कर रहा है उसको आप फॉलो करते हैं थ्रू सेवक। इनडायरेक्ट फॉलोइंग है, यीशु मसीह की डायरेक्ट कोई फॉलोइंग नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में यह बात बोली थी, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को यानी पिता को ग्रहण करता है। तो एक सेवक को आप ग्रहण करते हैं, वो सेवक सच्चा अगर है और आपने उसको ग्रहण किया, तो आपने उसको नहीं, उसकी यीशु मसीह को ग्रहण किया जो उसके अंदर है। और आपने यीशु मसीह कह रहा, आपने मुझे भी नहीं ग्रहण किया, आपने पिता को ग्रहण किया जो यीशु मसीह के अंदर है। उसने कहा पिता मुझ में है। तो यीशु मसीह तक और पिता तक कैसे पहुंचना? एक सेवक के द्वारा। ऐसे कोई फॉलोइंग नहीं है विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड विदाउट द ट्रू सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। लास्ट में एक वर्स पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से 17 पद। कलीसिया के लोगों के लिए डिस्प्यूट सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा, पहले जाकर अकेले में उससे डिस्कशन करो, बैठकर बातचीत करो, उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया यानी जीत लिया जी। यदि वो ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा। लेकिन वो दो जन कौन होने चाहिए? जिसको तुम्हारा भाई जानता हो और जिसकी वो मानने के लिए तैयार हो। आपको लगे कि मेरी नहीं मान रहा, इन दोनों की मानेगा। ऐसे दो व्यक्तियों को लेकर अपने साथ जाए। अब कितने हो गए? 3 लोग हो गए। अब 3 लोग जाकर पर्सनली उससे घर पे बात करें जी, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के द्वारा निश्चित की जाए। यदि वो उनकी भी ना माने तब कलीसिया में ये विषय रखो कि ये प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए। पर यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जान। इसका मतलब दुश्मन नहीं है वो। देखिए यहां पे भी दुश्मन नहीं आना है, ठीक है, उसको छोड़ दो। जैसे आम लोग हैं ना, वो कलीसिया में आपके साथ संगति भी नहीं रखता है, वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उसको छोड़ दो, उसका जीवन। लेकिन तुम उसके साथ घनिष्ठ निकट संबंधों में ना रहो, लेकिन वो रिलेशन अपनी जगह रहे, वो ठीक है रिश्ता है। पर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप हर सवाल को अपने जीवन में हल करने को तैयार होंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ भी आपकी सहायता करेगी और वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेगी। हम इस कार्य के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि ये कार्य के बिना परमेश्वर के साथ आपका संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक आपके जीवन में वो चीजें नहीं आएंगी जो आसमानी बरकतें हैं, जिसका वायदा किया गया है और जिसके विषय में आप अक्सर वचन में पढ़ते और सुनते हैं। उस चीज को पाने के लिए शुरुआत यहीं से करनी है और इस शुरुआत के द्वारा ही आपको ये काम करना है। अब आपको बताए, पौलुस जब ये कह रहा है कि जब मसीह हमारे पापों के लिए मर गया तो हम भी उसके साथ अपने आप को उसके साथ मरा हुआ समझो। कैसे?
जब आप ये वाला काम करते हैं, ये बहुत कठिन काम है, जब आप ये काम करते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए दुनिया के लोग कहेंगे कि ये बदल गया। बिना रिकंसिलिएशन के आप नई सृष्टि नहीं बन सकते, और नई सृष्टि से बने बिना आप शुरुआत ही नहीं कर सकते। नई सृष्टि हमारी शुरुआत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक वचन जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ प्रभु, आप हमको वो बातें बता रहे हैं जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध हो चुकी हैं। हम उन सिद्ध बातों को अपने जीवन में लागू करें ताकि हमारा जीवन सिद्ध हो और हमारे जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए, ताकि आपकी ऐसी महिमा हो जैसी होनी चाहिए, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले हम सब के जीवनों से, और सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।